गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी पुस्तक वाटिका क्लास 1 पेज नंबर 48। आज हम लोग री की मात्रा चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने अ से लेकर बड़ी ऊ तक की मात्रा चिन्हों का रिवीजन किया। आज हम लोग री की मात्रा चिन्ह का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और देखेंगे किसे कैसे इसका चिन्ह का प्रयोग व्यंजन में किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे री है और ये री का ये क्या है, ये मात्रा चिन्ह है। इस चिन्ह के द्वारा किसी भी व्यंजन वर्ण में इसको जोड़ देने से एक शब्द बनता है। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखा दिया क्या है, ये वृक्ष। तो व और क्ष, उसमें व के नीचे री का चिन्ह लगा तो ये क्या बन गया, वृक्ष। उसी तरह यहाँ पे है मृग, यहाँ पे म में री और ग तो क्या हो गया, ये मृग। इसी प्रकार यहाँ पे री जो अपने मूल रूप में है उससे भी कुछ शब्द यहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे ऋषभ, वर्षा और ऋतु। इस प्रकार री अपने मूल रूप से कुछ यहाँ पे शब्द दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे घर, घर को हम लोग और कैसे जानते हैं, किस नाम से, गृह। तो ग में री और ह, तो ये क्या हो गया, गृह। गृह यानी घर। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि री और उसके चिन्हों से इतने सारे शब्द बनते हैं। अब पेज नंबर 49 में हम लोग देखेंगे अभ्यास। तो हम लोगों को सबसे पहले री और उसके चिन्ह को जानना है। यहाँ पे दिया है कि री वर्ण पर गोला लगाए। यहाँ पे री से कुछ जो मूल रूप में है अपना, उससे कुछ यहाँ पे शब्द बनाए गए हैं। तो यहाँ पे री जो है उसके ऊपर गोला करना है। तो यहाँ पे री तू, तो यहाँ पे री यहाँ है, उसके ऊपर हमें इस प्रकार गोल करेंगे। उसी प्रकार रीचा, तो री है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे गोल करेंगे। इस प्रकार ये ऋषभ, यहाँ पे री है, यहाँ पे हम लोग गोल करेंगे। इसी प्रकार री की मात्रा पर गोल लगाना है। री का प्रयोग किस व्यंजन वर्ण में हुआ है, इस पे हम लोग को गोल करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमृत, तो यहाँ पे माँ के नीचे री का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे गोल करेंगे। इसी तरह यहाँ पे कृषक, तो यहाँ पे क्या है, क के नीचे री का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार कृपा, तो यहाँ पे क के नीचे री चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो ये क्या बन गया, कृपा। इसी प्रकार नृप, यहाँ पे न के नीचे री का चिन्ह है। यहाँ पे क्या है कि सही स्थान पर री की मात्रा लगाएं, तो यहाँ पे न पर नप होता है, यहाँ पे हम अगर री लगा दिए तो ये बन गया निप। निप मतलब क्या होता है, राजा। इसी प्रकार ग और ह, इसके नीचे री लगा दिए तो क्या बन गया, ये गृह। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 में जोड़कर लिखे त री और न, तो ये क्या हो गया, तृण। इसी प्रकार क री और छोटी ई और श, तो ये बन गया कृषि। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 में दिया है चित्र देखकर नाम लिखे। ये चित्र में यहाँ पे दिखाया था, जिसे हम लोग पहले क्या पढ़ा था, मृग। तो यहाँ पे लिखेंगे मृग। यहाँ पे ये चित्र है, तो ये क्या है, ये वृक्ष। तो इसका इस जो ये बना हुआ वर्ण से जो शब्द बने हैं, इसे अच्छी तरह से इसका स्पेलिंग को याद रखना है। यह चित्र देख कैसे पहचानना है, ये मृग है और ये वृक्ष है। इसी प्रकार यहाँ पे लालची कुत्ता के बारे में हम लोगों ने इस कहानी को पढ़ा था। तो इसमें एक कुत्ता है, उसे रास्ते में क्या मिला, हड्डी मिला, और इसका परिणाम क्या हुआ, ये लालच का फल जो होता हो क्या होता, हमेशा बुरा होता है। तो पेज नंबर 50 में हम लोग लालची कुत्ता का एक बार हम लोगों ने पहले रिवीजन कर लिया है। इस कहानी को हम लोग अच्छे से समझ लिया है, और इस कहानी को चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे, ये कुत्ता लालच में आकर जो भी पाया था उसे क्या किया, उसने गंवा दिया। लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए। और बच्चों, एग्ज़ाम अब ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। हम लोग अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और इसे बार बार अपने कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करना है, ताकि लिखने में
स्पेलिंग में कोई गलती ना हो। और बच्चों, हम लोग एक बार फिर से अ और आ ये दोनों के बारे में एक बार हम लोग प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।